दोस्तों नमस्कार, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज मैं बात करूंगा भंवरी देवी सामूहिक दुष्कर्म की। जी हाँ, ये घटना राजस्थान की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है भटेरी गांव। 1992 में यह घटना घटित हुई थी। जी हाँ, 22 सितंबर 1992 में भंवरी देवी, जो कि राजस्थान सरकार की महिला विकास कार्यक्रम यानी WDP के साथ जुड़ी हुई एक साथी थी यानी सहेली थी, और जिसका काम था कि गांव-गांव, घर-घर जाकर महिलाओं को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, बाल विवाह, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा इत्यादि जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करना भंवरी देवी का काम था। और अपने गांव में जब उन्होंने गुज्जर समुदाय में एक लड़की का बाल विवाह हो रहा था, उसकी शिकायत की, उसको सरकार के सामने उस मामले को लेकर आए, तो सरकार ने उस केस को या उस बाल विवाह को रोकने की कोशिश की, और रोक तो नहीं पाई सरकार, क्योंकि पुलिस प्रशासन सब लोग मिले हुए थे। और जिसके बाद ये बाल विवाह तो हो गया, उसके बाद जो गुज्जर जाति के लोग थे, उन्होंने भंवरी देवी को उनके पति के साथ उनके खेत में पकड़ा। पहले पति को मारा, भंवरी देवी को मारा। उसके बाद भंवरी देवी को पकड़कर बारी बारी से 5 लोगों ने रेप किया या बलात्कार किया। आप सोचिए कितना घृणित कृत्य है ये। और जो ये बलात्कार में शामिल थे, उन लोगों का नाम मैं आपको बताता हूं। रामकरण गुज्जर, रामसुख गुज्जर, गयासरा गुज्जर, बद्री गुज्जर, और एक था शौन शर्मा। जी हाँ, ये 5 आरोपी थे, जिनमें 4 गुज्जर जाति के और एक ब्राह्मण जाति का था। तो आप सोचिए कि इन लोगों ने भंवरी देवी के साथ कितना बड़ा कुकृत्य किया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके समाज के किसी बच्चे का बाल विवाह वो रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिर बाल विवाह को रोककर भंवरी देवी को क्या मिल जाता? भंवरी देवी को तो कुछ नहीं मिलता, मगर इनके समाज की एक लड़की का जीवन बेहतर हो सकता था। मगर उसके बावजूद भी इन्होंने भंवरी देवी के साथ इस तरह की घटनाएं की। आप इस घटना से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार, पुलिस, समाज, प्रशासन, न्याय व्यवस्था कितनी लचर थी। इस कांड से आप समझ सकते हैं। भंवरी देवी, जो कि प्रजापति समाज यानी कुम्हार जाति से थी, और उसका ये काम था कि घर घर जाकर, गांव गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करना। मगर इस तरह की घटनाएं से क्या समझ में आता है, वो आप खुद समझिए। वैसे भंवरी देवी का भी बाल विवाह ही हुआ था। करीब 5 या 6 वर्ष की आयु में उनका भी बाल विवाह हुआ था। राजस्थान में अक्सर बाल विवाह की एक परंपरा रही है। आज भी दूर दराज गांवों में राजस्थान में बाल विवाह देखने को मिलते हैं। आप सोच सकते हैं, आजादी को 80 साल हो गया है, उसके बावजूद भी कुछ बच्चों का बाल विवाह हो जाता है 5, 10, 13 साल की उम्र में। और उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति महान है। ये जो महान संस्कृति का ठप्पा है ना, इसको सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि इस तरह का माहौल है आपके देश में, और आप कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति महान है। भाई, महिलाओं की क्या इज्जत, देखो ना इस केस को आप। भंवरी देवी के इस केस में भंवरी देवी को न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए कह रहा हूं न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि 1992 में ये घटना हुई थी। 1995 में निचली अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। और साथ में क्या कहा था निचली अदालत ने, वो भी आप सुनिए। कहा था कि ग्राम प्रधान बलात्कार नहीं कर सकता है। अलग अलग जातियों के पुरुष
सामूहिक बलात्कार नहीं कर सकते हैं, जबकि उसमें 4 गुज्जर जाति के थे, यानी एक ही जाति के थे, और एक अलग जाति का था। और 60 से 70 वर्ष की आयु वाले पुरुष बलात्कार नहीं कर सकते। कोई पुरुष अपने रिश्तेदार या रिश्तेदारों के सामने बलात्कार नहीं कर सकता। उसके बाद आगे क्या कहा था वो भी आप सुनिए। ऊंची जाति का कोई व्यक्ति अपनी पवित्रता के नियमों के कारण निम्न जाति की महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकता। अच्छा जी, मतलब उसकी पवित्रता बरकरार रखने के लिए वो निचली जाति की महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकता, ये अदालत का कहना था। उसके बाद क्या कहा था आगे, भंवरी देवी का पति चुपचाप अपनी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार को नहीं देख सकता था। भाई जब उसको 2 लोगों ने पकड़ा होगा, 2 लोगों ने भंवरी देवी को पकड़कर तीसरा व्यक्ति रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है उसके पति के सामने, तो वो क्या करता? मैं न्यायाधीश से पूछना चाहता हूँ, मैं उस न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ, उस पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ जिसने भंवरी देवी का मेडिकल 24 घंटे के अंदर नहीं करवाया, बल्कि 52 घंटे के बाद भंवरी देवी का मेडिकल हुआ था। जब 1995 में निचली अदालत से वो बरी हो गए थे आरोपी, तो भंवरी देवी हाई कोर्ट गई 1996 में, और पहली सुनवाई हुई थी 1996 में। उसके बाद से अब तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई, जिसमें से 5 आरोपी थे, 5 में से 4 तो मर गए हैं और एक ही जिंदा है। शायद एक जिंदा है या नहीं है, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि ये जानकारी जो मैंने इकट्ठा की है उसमें कोई तथ्य मुझे नहीं मिला कि अभी एक जिंदा है या नहीं है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये घटना थी, पूरा देश हिल गया था इस घटना से। इस घटना के बाद से ही हमारे देश में यौन उत्पीड़न कानून आया। उससे पहले हमारे देश में यौन उत्पीड़न कानून नहीं था। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश कैसा था। और 2013 में भारत सरकार द्वारा संसद में कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नया कानून बनाया गया। आप सोचिए, उससे पहले कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा, उस पर भी कोई कानून नहीं था। उसके बाद भी हम कहते कि हमारा देश खूब तरक्की कर रहा है। ये 1992 का मामला है। आप अंदाजा लगाइए कि कितने साल हुए, मैक्सिमम 30 या 35 साल, यानी जब मैं पैदा हुआ था या मेरे से पहले कुछ लोग पैदा हुए होंगे, उस समय की घटना है। सोचिए 1992 में हमारे देश में सामूहिक बलात्कार होता है, और हमारी न्याय व्यवस्था क्या कहती है वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। क्या आज भी महिलाओं के साथ हमारे देश में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं? होती हैं भाई। निर्भया कांड नहीं हुआ था क्या? अभी हाल ही में बिहार में एक कांड हुआ है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। हैदराबाद में नहीं हुआ था, एक डॉक्टर को पकड़कर बलात्कार किया था, बाद में उन आरोपियों का एनकाउंटर किया था पुलिस ने, लेकिन हुआ तो था ना। तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं। हमने क्या अपने समाज में परिवर्तन किया? कुछ नहीं। सिर्फ पुरुषों के लिए कानून बने हुए, अमीरों के लिए कानून है। अमीर कानून को खरीद लेते हैं। गरीबों का क्या है? कुछ भी नहीं है गरीबों का। जब जिसका मन करे वो गरीबों का उत्पीड़न करके या शोषण करके चला जाता है। तो भाई इस घटना से राजस्थान की तमाम महिलाएं या लड़कियां ये समझ सकती हैं कि राजस्थान में पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी। अपनी संस्कृति पर गर्व करिए, मगर जो बुराइयां हैं उस पर भी खुलकर बोलिए। आज भी राजस्थान में बाल विवाह होती है, तो फिर उन बाल विवाहों का विरोध कीजिए, अपनी आवाज रखना सीखिए। तभी आप अपने समाज यानी महिलाओं के बारे में बोल सकते हैं, उनकी आवाज बन सकते हैं, और बनिए। चाहे आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं या दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं, अधिकारी हैं, तो आपका अधिकार बनता है कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का शोषण और महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिस तरीके से हमने आपको एक नया मामला बताने की कोशिश की, शायद बहुत सारे लोग इस
केस के बारे में जानते होंगे। वैसे राजस्थान में भंवरी देवी वाले 2-3 केस हैं। पहला केस मैंने आपको बता दिया है, दूसरा केस जल्दी ही आपके सामने होगा। धन्यवाद दोस्तों। जयदीप पत्रिका के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के अलग-अलग घटनाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए।